आप देख रहे हैं TNB। प्रधानमंत्री को कोई हरा नहीं सकता। 1 मिनट हराने के लिए तो रावण को भी हराया गया, प्रधानमंत्री कुछ नहीं है। आज की डेट में दिल्ली के अंदर गरीब भी नहीं है, जो रोड पे बैठ के भीख मांगा है ना, वो भी गरीब नहीं है। गरीबों के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए, पिछड़ों के कल्याण के लिए, दलितों के कल्याण के लिए ये अवतारी पुरुष है नरेंद्र मोदी। अगर ये कहीं 10 साल तक और रह गए तो ये भारत अमेरिका का मुकाबला करेगा। कईयों गले कटे हैं नोटबंदी में। आओ जवाब दो, आओ बैठ के, आओ दिखाऊं, लाशें दिखा दूं। बीजेपी काल में मतलब जो गरीब तबके के आदमी का हिसाब है वो 0% पहुंच चुका है। गरीब आदमी के लिए रोजगार नहीं रहेगा। सब्जियां बिक रही हैं शोरूमों में और सब्जी बेच रहे हैं 2.5 बेच के। कि वो 10 रुपए किलो आलू बेचेगा तो वो 2.5 के पैसे कहाँ से आएंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं TNB। मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल। अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, रोजगार के मुद्दे पे भाजपा को हमेशा से घेरने वाले पीलीभीत के सांसद वरुण गांधी ने एक बार फिर से एक रिपोर्ट के आधार पर रोजगार को डिफाइन किया है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि जिस तरीके से लगातार रोजगार हमारे देश में घट रहा है, उसके लिए मोदी सरकार को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के आधार पर वरुण गांधी ने सीधे तौर पर कहा है कि जो रोजगार की दर 20 हुआ करती थी, अब वो घटकर 10 पर आ गई है। और सीधे तौर पर उन्होंने देश की जनता को रोजगार के लिए बढ़ावा देने को कहा है। नरेंद्र मोदी सरकार को उन्होंने कहा है कि रोजगार के नए आयाम जो हैं वो पैदा करें, क्योंकि बीजेपी सरकार लगातार रोजगार को लेके कोई ना कोई नई योजना लाती रहती है। तो इसी को लेकर आज दिल्ली की जनता रोजगार पर क्या कुछ कहती है, ये देखने का विषय रहेगा। तो आज हम दिल्ली की जनता के बीच जाएंगे, उनसे बात करेंगे और जानेंगे आखिर रोजगार को लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार क्या कुछ कर रही है और देश में कितना रोजगार है और कितना नहीं। ये सब अहम मुद्दे आज के जो डिबेट के या कहें कि जनता के सवाल जो है वो रहने वाले हैं। महंगाई, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था, खाने पीने के सामान पर लगाए जाने वाला टैक्स, सभी जो है आज के अहम सवालों में रहने वाले हैं। तो आइए चलिए मेरे साथ दिल्ली की जनता से जानते हैं क्या है रोजगार, बेरोजगारी, महंगाई और अर्थव्यवस्था का हाल। सर, देश में क्या स्थिति है ये हम सब जानते हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी कि देश में रोजगार की स्थिति कैसी है। आप देखिए, रोजगार की स्थिति देखो, इस समय जो हमारे बीजेपी काल में मतलब जो गरीब तबके के आदमी का हिसाब है वो 0% पहुंच चुका है। हाँ, गरीब आदमी के लिए रोजगार नहीं रह गया। ठीक है, बीजेपी सरकार तो ठीक है, काम और अच्छा कर रही है, लेकिन जो रोजगार है मजदूर तबके के आदमी है, जो एक छोटे नीचे तबके के आदमी है, कोई सोच नहीं, कोई उनका रोजगार, कोई प्लान नहीं है। बीजेपी के खुद सांसद जो है वो उनकी आलोचना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि रोजगार की जो दर है वो 20% से घट के 10% हो गई है। आपको लगता है देश में रोजगार है कहीं? आप ये बताइए कि कौन सांसद कह रहा है? वरुण गांधी। वरुण गांधी इस देश में, उनको खुद ही नहीं पता है कि अगर उनको प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो क्या वो देश की समस्याओं का अंत कर देंगे? 8 साल में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस विपत्ति से, जो विपत्ति हमारे सामने ज़िंदगी की थी, उस ज़िंदगी से हमें जिस तरीके से भारत को खड़ा किया है, ये बधाई के पात्र हैं। और रोज़गार के मामले में जो रोज़गार के संसाधन थे, वो हमारे कोरोना के पहले की जो स्थिति थी वो बहुत अच्छी चल रही थी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। लेकिन इस समय जो सुधार हो रहा है, सुधारों के क्रम में जैसे अभी आने वाले 2 सालों में भारत की स्थिति रोजगार के मामले में बहुत अच्छी हो जाएगी, चाहे वो सड़क के क्षेत्र में हो, चाहे बिजली, तमाम ऐसे कानून व्यवस्था। सड़क तो बनती है, शिलान्यास होता है और एक बारिश में ही ढह जाती है। कोई सड़क ऐसी नहीं है भारत की जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में बनी हो। वो ठेकेदार ने बनाया होगा, ठेकेदार ने, हो सकता है कहीं हमारे ही मजदूर बनाते हैं, हमारे ही उन्हीं के श्रमिकों के द्वारा कहीं से भी कोई कमी हो गई हो। सरकार का ऐसा तो आपके हिसाब से देश में रोजगार है? हमारे हिसाब से देश में अगर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी नहीं होते
तो ये देश आज जिस तरीके से दौड़ रहा है, जिस तरीके से हम बिना मास्क के अपनी ज़िंदगी और अपने घर और परिवार को चलाने के लिए बाज़ारों में हर जगह जा रहे हैं, ये नरेंद्र मोदी जी के। लेकिन विपक्ष तो लगातार हमलावर है और कह रहा है, और भारत जोड़ो यात्रा तक जो है वो निकाल रहा है इस बेरोजगारी और रोजगार के लिए ही। भारत जोड़ो यात्रा वो लोग निकाल रहे हैं जिन्होंने देश के नेताओं के साथ, देश में उन भारतीयों के साथ अंग्रेजों जैसा व्यवहार किया है, भारत को तोड़ने वाला काम किया है। धारा 370 लागू नहीं किया था, धारा 370 हटाया किसने और लागू किसने किया? आप ये समझिए कि भारत में हमेशा कांग्रेस ने भारत को तोड़ने का काम किया, और राहुल गांधी ने जो जोड़ने का अभियान चलाया, पूछिए पंजाब के मुख्यमंत्री रहे अमरिंदर सिंह को कांग्रेस ने निष्कासित किया। आप आसाम के मुख्यमंत्री जो इस समय हेमंत बिस्वा शर्मा जो हैं वो कांग्रेस के ही है। आज के बीजेपी में जितने भी नेता हैं वो कांग्रेस के ही है। अगर वहाँ तोड़ा गया होता तो क्यों आज भाजपा जोड़ो वाली आप पार्टी? 370 की बात कर रहे हैं, लेकिन जो लोग वहां रहते हैं, जिन्होंने 370 को जिया है, वो आज यहाँ पर दिल्ली में आके प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि धारा 370 को फिर से लागू करो, क्योंकि हालात खराब हो गए हैं। पहले पत्थरबाजी होती थी, लेकिन अब टारगेट किलिंग हो रही है। आप ये समझिए कि हिंदुस्तान अखंड भारत के निर्माण में भारत हमेशा नरेंद्र मोदी को याद करेगा। हर क्षेत्र में प्रगति का आधार लिखा है नरेंद्र मोदी जी ने, और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश उनसे जुड़ा है। कांग्रेस से न कभी जुड़ा था, कांग्रेस ने तोड़ा है। और कांग्रेस ने जगन रेड्डी के परिवार का क्या हाल किया? जगन रेड्डी ने भारत के तमाम नेताओं को अपमानित किया। भी आजाद जी कांग्रेस छोड़ दिए, आनंद शर्मा। राजनीति की बात तो अलग है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं जमीनी स्तर पर रोजगार, महंगाई का क्या हाल है? महंगाई की जो बात है ये वैश्विक है, पूरे विश्व में महंगाई चल रही है। जो आपका रूस लड़ रहा है यूक्रेन से, वो तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी विदेशों से आती हैं, उस पर लाजमी है जब चीज़ें कम होंगी तो महंगाई बढ़ेगी। ये लेकिन इतिहास भी तो अब दोहराया जाएगा, या कहें कि इतिहास में भी तो ऐसा पहली बार हुआ है। ऐसा भी तो इतिहास में तो ऐसा भी पहली बार हुआ है जब आटे तक पे टैक्स लग गया है। देखिए ऐसा है, राष्ट्र की तरक्की, अगर देश को विश्व की आर्थिक महाशक्ति बनानी है तो कोई विदेशों से पैसा नहीं आएगा, हमारे देश के ही लोगों के ताकत और पूंजी टैक्स बढ़ेगा तभी देश आगे बढ़ेगा। नहीं, आर्थिक महाशक्ति भारत की अगर आप बनाना चाहते हो तो ये बहुत छोटी बात है। हाँ, बहुत छोटी। 5% से 10% भी अगर टैक्स लगता है तो आप खुशी से अपने देश के लिए अगर 50% की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग भी बाजारों में देने के लिए तैयार हैं। आप सहमत हैं भैया? एक मिनट, इन्होंने एक बात कही थी, वो आपने मुख्यमंत्री पंजाब के, क्या नाम था उनका? हाँ, वो भ्रष्ट है। मैंने माना कि वो भ्रष्ट है। आज बीजेपी में शामिल हुए हैं तो क्या भ्रष्ट नेताओं को ही बीजेपी शामिल कर रही है? हाँ, आइए भैया, ये बहुत बड़ा सवाल इन्होंने अमरिंदर सिंह बहुत ही अच्छे नेता हैं। अभी तो आप बोल रहे थे कुछ और, लेकिन बीजेपी में आने के बाद आपने कहा कि अब अच्छे नेता हैं। नहीं, वो कैप्टन अमरिंदर सिंह देश के बहुत ही आज के नेता नहीं हैं। वो प्रधानमंत्री पद के कांग्रेस में प्रबल दावेदार थे, और जो भी भारत में कांग्रेस में प्रबल दावेदार रहा प्रधानमंत्री का, उसको कांग्रेस ने बदनाम किया और कांग्रेस ने निकाल करके उसका उत्पीड़न किया। उसी का खामियाजा कांग्रेस भुगत रही है। और गुलाम नबी आजाद के लिए भी यही करेंगे। कांग्रेस में गुलाम नबी आजाद का इतिहास, सीनियर लीडर हैं और इस देश के उस क्षेत्र से आते हैं जहां देश में उनकी स्वीकारता है। देश के हर भागों में उनको बड़ा सम्मान के देश से देखती है जनता। गुलाम नबी आजाद से पूछते हैं, सर पूरे राजनीति सर ने जो है वो हमें बता दिया है, लेकिन हम सिर्फ आपसे एक आम सवाल पूछेंगे। आप नागरिक हैं, सामान खरीदते हैं आप, महंगाई का क्या स्तर है, रोजगार का क्या स्तर है हमारे देश में, ये जानना। महंगाई तो चल ही रही है, महंगाई तो बहुत है। लेकिन सर कह रहे हैं कि अगर 50% भी लगेगा तो भी हम खरीदेंगे। ठीक ही कह रहे हैं कि अगर लगेगा, अगर 50% भी लगेगा तो हम लोग करेंगे। अच्छा, करोगे? यानी कि महंगाई में दबते जाएंगे, लेकिन राष्ट्र के नाम पर जो है वो आगे केवल नरेंद्र मोदी। और 2024 के प्रचंड 400 सीटों से नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। विपक्ष में किसी भी विश्व के नेता में ताकत नहीं है कि नरेंद्र मोदी को हरा दे। ये जो भ्रष्ट विश्व के किसी भी नेता में ताकत नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हरा दे। मेरा नाम दिवाकर दीक्षित है। सर से पूछना चाहता हूँ, आप कहते हो कि प्रधानमंत्री को कोई हरा नहीं सकता। 1 मिनट, हराने के लिए तो रावण को भी हराया गया, प्रधानमंत्री कुछ नहीं है। बस 1 मिनट सुनो तो सही।
ये चुनावी मुद्दा है। अवतार बता रहे हैं प्रधानमंत्री। तो सही, ये चुनावी मुद्दा है। एक ऐसे प्रांत में चुनाव हो रहा है जो आपके श्री 108 नरेंद्र मोदी जी का। अरे वो अवतार बता रहे हैं, अवतार बता रहे हैं प्रधानमंत्री। हाँ, इन्होंने कहा है, जैसा कहा है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। अगर मोदी जी किसी का गला कटवा देना तो ये समझ लेना कि किसी का उद्धार हो गया। 1 मिनट, कईयों गले कटे हैं नोटबंदी में। आओ जवाब दो, आओ बैठ के, आओ दिखाओ, लाशें दिखा दूं। नोटबंदी के समय सर ने कहा है कि बहुत से गले कटे हैं तो उससे देश मजबूत हुआ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। नोटबंदी से देश बहुत मजबूत हुआ है। काला धन लाने की बात की थी, वो तो सारा काला धन, कहाँ का काला धन? जो काला धन था वो सब ध्वस्त हो चुका है। नई आर्थिक नीति हमारे देश में जो प्रधानमंत्री जी ने लागू किया, जो नोटबंदी हुई, वही थी काला धन। उसी काला धन को ध्वस्त कर दिया प्रधानमंत्री। लेकिन लाइन में तो वो नहीं दिखे कहीं। कौन? प्रधानमंत्री जी। और लाइन में प्रधानमंत्री जी थे, प्रधानमंत्री जी की माँ थी, उनका मंत्री परिषद था, उनके सांसद थे, उनकी जनता थी, और हाँ सभी थे। रोजगार पे हालात तो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इनके राज्य, जैसे मोदी जी के बारे में पूछोगे या केजरीवाल के बारे में? देश में रोजगार की स्थिति क्या है? पूरे देश में तो भाई रोजगार ऐसा बढ़ रहा है। एक मिनट, देश में रोजगार ऐसा फल फूल रहा है। रोजगार उनका है, देखो सब्जियां बिक रही हैं शोरूमों में, और सब्जी बेच रहे हैं टाई बेच के। टाई, बात तो सुनो, 1 मिनट। टाई बेच के बेच रहे हैं, टाई पहन के बेच रहे हैं, तो उनकी सैलरी कितनी है? सैलरी कम से कम नहीं तो उनकी 40,000 रुपये जी। वो सब्जी का पैसा, अब सब्जी वो 10 रुपये किलो आलू बेचेगा तो वो टाई के पैसे कहाँ से आएंगे? ये बताइए। शोरूमों में सब्जियां बिक रही हैं। मैडम एक बात सुनिए, अगर देश को हमें विश्व में नंबर 1 बनाना है तो ये छोटी छोटी बातें हैं राष्ट्र के लिए, और इस राष्ट्र के सभी लोगों का उसमें योगदान होगा। ये देश, लेकिन सर हम मानते हैं राष्ट्र को एकजुट बनाना है, एक अच्छी अर्थव्यवस्था बनाना है, लेकिन गरीब तबका क्या करेगा जब वो कमाएगा ही नहीं, खाएगा ही नहीं? क्योंकि तमाम लोग ऐसे हैं। गरीबों के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए, पिछड़ों के कल्याण के लिए, दलितों के कल्याण के लिए ये अवतारी पुरुष है नरेंद्र मोदी। अगर ये कहीं 10 साल तक और रह गए तो ये भारत अमेरिका का मुकाबला करेगा, विकसित। गरीबों के उद्धार के लिए अवतारी पुरुष हैं प्रधानमंत्री। मैं ये नहीं कह रहा अवतारी पुरुष है, मैं ये कह रहा हूँ बात गरीब की नहीं है। आज की डेट में दिल्ली के अंदर गरीब भी नहीं है। जो रोड पे बैठ के भीख मांगा है ना, वो भी गरीब नहीं है। ये आपकी एक वो कह रहे हैं गरीब कुछ नहीं है। एक बताओ गरीब क्या है फिर? आप मैं कहता हूँ, मेरी बात, गरीब क्या है? क्या गरीब कमा नहीं रहा? गरीबों के कल्याण के लिए अभी एक सर है हमारे साथ, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अवतारी पुरुष बता दिया है। हाँ ठीक है, देखो मैडम वो तो ठीक है जो इन्होंने बोला, मैं इनकी बात की नहीं कह रहा, मैं आपकी बात पे कह रहा हूँ कि यहाँ पे लोग जो महंगाई से, गरीब से, किसी चीज़ से जूझ रहे हैं। आप मेरे को एक चीज़ बताओ, नरेंद्र मोदी जी की आप बात करते हो, नरेंद्र मोदी जी आगे किसी के घर पे आके ये कहेंगे कि बेटा तू काम कर ले तब तेरे घर में रोटी आएगी? काम तो उसे खुद करना पड़ेगा ना। जब आपको अच्छा आपके सवाल का जवाब मैं एक सवाल से और कहूँगी, क्या एक मध्यम वर्गीय इंसान जो मजदूर है उसके लिए हीरा ज्यादा इम्पोर्टेंट है या आटा? मैम आटा है ना, आटे पे जीएसटी ज्यादा है, हीरे पे कम है, ऐसा क्यों? मैम ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा है, 1.5% जीएसटी हीरे पे है और 5% है आटे पे। आटा हमारे देश का बहुत बड़ा रोजगार है। उस रोजगार से जो छोटी छोटी पूंजी आएगी उससे देश की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत होगी। जो सुरक्षा टारगेट उन चीजों को किया गया है जो सबकी जरूरत है। क्या कहेंगे सर? आप जवाब दीजिए, मैंने आपसे एक सवाल पूछा। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अगर देखो टैक्स, आप मेरी बात सुन, टैक्स दे रहे हैं, अब भी दे रहे हैं, हम कम कमा रहे हैं। मैं प्राइवेट नौकरी करता हूँ, मैं खुद बता रहा हूँ, मैं प्राइवेट नौकरी करता हूँ। तो आपके लिए हीरा ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आटा? मैम मेरे लिए तो आटा इम्पोर्टेंट है, चाहे उस पर ज्यादा टैक्स लगे। मैं कह रहा हूँ कितना भी टैक्स लग जाए मैं तो खरीद कर खाऊंगा। वो तो जरूरत है, वो तो इंसान खरीदेगा। तो फिर तो इसमें तो टैक्स की तो बात ही नहीं। एक बताओ, एक हमारे लिए टैक्स तो नहीं है, एक हमारे लिए नहीं है, सबके लिए ही है। अगर एक के लिए, जैसे मान लो एक मध्यम वर्ग के लिए ही हो तो समझ में आता है, चीज तो सबके लिए ही हो रही है ना, क्योंकि वो सबकी जरूरत है, रोजमर्रा की जरूरत है उसे, चाहे वो अगर 1000 रुपए किलो भी हो जाएगा तब भी उसे खरीदेंगे। अब एक बताओ, यही बात है कि सब्जी और टमाटर प्याज का जो क्वेश्चन यही है बात सारी। मैं आपको सर कुछ कहना आप कह रहे हो आटा अगर 1000 रुपये किलो हो जाएगा तो उसको खरीद के खाएंगे। आपने कहा कि आटा अगर 1000 रुपये किलो हो गया, सिर्फ आटे की बात की है आपने चावल की बात नहीं की है, पूरे राशन की बात नहीं की है।
मैं एक बात को आपसे कहना चाहता हूँ, अगर नमक 1 लाख रुपए किलो हो जाए तो आप खरीद के खाओगे या नहीं? दिल्ली की जनता सभी मुद्दों पर अपनी राय जो है वो बहुत ही मुखर तरीके से रखती है। हमेशा से ही, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, देश की अर्थव्यवस्था का मुद्दा हो, या मध्यम वर्ग की कोई आय या फिर उनके रोजगार का मुद्दा हो, सभी पर एकदम अपनी बेबाक तरीके से राय रखती है। तो आज आपने इस वीडियो में देखा कि किस तरीके से लोग जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना कर रहे थे, देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में उनका क्या योगदान रहा है। इसी के साथ ही क्या कुछ उन्होंने कहा, इस वीडियो को आप जब तक पूरा नहीं देखेंगे आप ये नहीं जान पाएंगे कि देश में रोजगार की स्थिति क्या है और जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार को कितना रोजगार के विषय में सपोर्ट कर रही है। तो आप इस वीडियो को देखिएगा और जो इस वीडियो में जनता ने कहा है आप उससे कितना सहमत हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। कैमरा पर्सन राज राजपूत के साथ मैं निशा लखवाल, TNB न्यूज़, दिल्ली। हमारे ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।